ठाकुर रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हम बिहारी हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारी माता रानी हम हैं माता रानी के। हमरे हम हैं गंगा माता के। सद्गुरु प्यारे हम हैं गुरु प्यारे। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हमको चूके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नवरात्र अनुष्ठान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
नारायण 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 नारायण। पराम्बा भगवती का आप लोगों ने यथासाध्य अनुष्ठान संपन्न किया। वर्ष में प्रकट नवरात्र 2 बार आते हैं, एक वसंत ऋतु में आता है इसलिए उसको वासंतीय नवरात्र कहते हैं, और अपना नव वर्ष उसी से प्रारंभ होता है, नवजीवन प्रारंभ होता है। तो इसे वासंतीय नवरात्र कहते हैं। और शरद ऋतु में जो नवरात्र आता है उसको शारदीय नवरात्र कहते हैं। 2 गुप्त नवरात्र हैं, उनकी जो कि गुप्त हैं इसलिए हम उनकी चर्चा क्यों करें। पराम्बा भगवती की कृपा से हमें धर्म में रुचि प्राप्त हो, हमें भगवान की अनुभूति हो, यही हमारा संकल्प होता है। और ये एक संयोग ही है, भगवान राम प्रकट होते हैं। श्री राम की जन्मनवमी मनाई जाती है। अयोध्या में आनंद जय रघुवर लाल की होता है। और भगवान रघुनाथ ने भी उपासना की थी पराम्बा की, तो उनको रावण के ऊपर विजय प्राप्त होती है नवरात्र के अनंतर। उसका अनुष्ठान लौकिक हेतुओं से भी किया जाता है, लेकिन वस्तुतः इसका अनुष्ठान तो धर्म में रुचि और भगवान की श्रद्धा दृढ़ हो इसके लिए करना चाहिए। पराम्बा भगवती सर्वरूपा है। दुर्गा सप्तशती में ही आया है, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृत धियाम हृदयेश बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रवस लज्जा ताम ताम नतासि परिपाले देवी विश्वम। माता जगत के ऊपर आप कल्याण करें। आप क्या हैं तो उसको कहते हैं या सुकृतनाम गेहे श्री। भगवती पराम्बा जो सुकृति हैं, जो सद्धर्म का आचरण करते हैं, जिनकी रहनी बहनी सोचना विचारना खाना पीना सब पवित्र, उनके घर में श्री के रूप में विराजमान होती हैं। लेकिन वही माता रानी पापात्मनाम जो पाप बुद्धि लोग हैं, उनके घर में अलक्ष्मी रूप से आती है। लक्ष्मी के 2 रूप हैं, एक श्री माने अलक्ष्मी और एक अलक्ष्मी। अलक्ष्मी के निवारण के लिए अश्वत्थामा की परिक्रमा की जाती है, आप जानते हैं। तो जो असज्जन लोग हैं उनके यहाँ अलक्ष्मी के रूप यासी स्वयं सुकृतनाम भवनेषु अलक्ष्मी पापात्मनाम, जो पापना है माने जिनके पाप कभी बाहर से नहीं होता है। पाप जब भी होता है मन से होता है।
बिना मन में पाप आए शरीर से पाप हो ही नहीं सकता। इसलिए पापना, जिनके मन में पाप भरे हैं, जिनका देखना सुनना खाना पीना व्यवहार सब पापमय है, उनके घर में अलक्ष्मी के रूप में कृत धियाम हृदयेश बुद्धि, वही माता जो सत्संग इत्यादि के द्वारा, गुरु शरणागति इत्यादि के द्वारा जो भगवती की उपासना करते हैं, उनके हृदय में वो बुद्धि के रूप में विद्यमान है। कृत धियाम हृदयेश बुद्धि, वो बुद्धि के रूप में प्रकट होती है। श्रद्धा सताम, जो सज्जन पुरुष हैं, जिनके आचरण पवित्र हैं, सत माने जो हमारे लिए विहित हैं, उनका पालन करने वाले, ऐसे सताम उनके घर में, उनके मन में श्रद्धा, वो श्रद्धा के रूप में प्रकट होती, वही माता श्रद्धा सताम। और कुल जन प्रभवस्य लज्जाम, अब आज के ज़माने में तो ये पता नहीं, चर्चा करनी भी बड़ी कठिन हो गई है। लज्जा को लोग लगभग भूल ही गए। जो कुल जन प्रभवा हैं या कुल जन प्रभव हैं, उनके हृदय में लज्जा के रूप में भगवती विद्यमान है। लज्जा का मतलब केवल शर्माना नहीं है। किससे शर्माया जाता है? पराये से। अपने से कोई शर्माता है? अपने के सामने तो निरावृत हो जाते हैं। तो जो हमारे नहीं है, उनसे हम लज्जा करते हैं। तो जो हमारे कर्म नहीं है, ये जो कुल जन प्रभव होंगे, कुल जन प्रभव का मतलब जो अच्छे संस्कार युक्त घर में पैदा हुए हैं या अच्छे संस्कार युक्त संगति में रहते हैं, उनको कुल जन प्रभव कहेंगे। तो जो कुल जन प्रभव हैं, उनके आचरण लज्जा युक्त होंगे, मर्यादा युक्त होंगे। इतर कर्म करने में उनको लज्जा लगेगी, वो अपने को निवृत्त करेंगे। ये कुलजन प्रभव की विशेषता है। शाकुंतल में दुष्यंत शकुंतला को देख करके काम से अभिभूत हो गया। काम की भावना से वो ग्रस्त हो गया। तब वो कहता है, ये भगवती अवश्य क्षत्रिय के परिग्रह के लायक है। इसका मतलब भले ये आश्रम में रह रही है, लेकिन ये ब्राह्मण कन्या नहीं हो सकती है। अगर ये ब्राह्मण कन्या होती तो हमारा क्षत्रिय का मन इसकी ओर इस तरह से आकर्षित नहीं होता। ये क्षत्रिय के परिग्रह करने योग्य है, उसके पाणी ग्रहण इत्यादि की योग्यता वाली है, सौंदर्य से आकर्षित है, अच्छे अच्छों की बुद्धि डगमगा जाती है। लेकिन चूंकि कुलजन प्रभव है, इसलिए उसको है, कहता है कुलजन प्रभव की विशेषता। सतामि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः कर्णः प्रवृत्तया। जो अच्छे घर में पैदा हुए खानदान, पहले खानदान लोग देखते थे, आजकल कुछ और ही देखते हैं। पहले नस्ल देखते थे, कौन सी नस्ल का है। तो ये
कुलजन प्रभव होने के कारण संदेह पदेषु वस्तुषु, क्या करना है क्या नहीं करना इसमें अगर संदेह होगा तो उनका मन ही, अंतःकरण ही उनको बता देगा ये करना है ये नहीं करना है। ये परम्बा भगवती की सामर्थ्य है जो कुलजन प्रभव में या प्रभाव में लज्जा के रूप में विद्यमान है। तो ऐसी भगवती पराम्बा जो श्री भी है, लक्ष्मी भी है, अलक्ष्मी भी है, जितनी विशेषण हम लोगों ने अभी सुने वो सबके रूप में पराम्बा भगवती ही है। समग्र सचराचर उन्हीं के द्वारा उत्पन्न है, वही नाना रूपों में जगत का पालन कर रही है। कई माता के रूप में पालन कर रही है, कई पत्नी के रूप में पालन कर रही है, कई बहन के रूप में लालन कर रही है, कई पुत्री के रूप में स्नेह प्रदान कर रही है, कई पारिवारिक जन के रूप में हमको संबल प्रदान कर रही है। क्या बढ़िया संग हो जाए। तो ऐसी हमारी जो भगवती हैं, या श्री स्वयं सुकृतना भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां प्रज्ञां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रवश लज्जा ताम ताम नतादि परिपालय देवी विश्वम। ऐसी माता जो सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्वित, ऐसी पराम्बा भगवती को जो जयंती मंगला है उनका हम लोगों ने अनुष्ठान संपन्न किया। सद्गुरु भगवान के अनुग्रह से आप लोगों ने जिसको जितना बल पड़ा उतना संयम किया। आज संतों के दर्शन में इतनी विशाल संख्या में हो गए, बड़े बड़े महात्मा आए थे। गंगा स्नान का भी आनंद मिला, संतों का जूठन प्रसाद मिला, रमण बिहारी के दर्शन हुए और अभी आरती आप लोग दर्शन करेंगे ही। ये सब आप सबके सौभाग्य का फल है। अब कहीं 100 जने होते तो किसी थोड़ा सुख और दुख तो होता है, अनुकूल प्रतिकूल होता है। तो अनुकूल प्रतिकूल के लिए तो आपका घर ही बहुत है। यहाँ अनुकूल प्रतिकूल के लिए मत आओ। प्रतिकूल भी हुआ तो ठीक है, अनुकूल हुआ तो ठीक है। यहाँ तो अपने पराम्बा भगवती का अनुग्रह अनुभूत करने के लिए कल्याण ले आओ, यही प्रार्थना है। भगवान आप सबका मंगल करें। जय श्री कृष्ण।